तो संगवारी हो, आज के ये वीडियो में मैं आप मन ला पूर्ण संख्याओं के गुण का होते ये ला मैं आप मन ला पढ़ाऊँ समझाऊँ। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं, ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलते, होल नंबर, पूर्ण संख्या। ठीक है, गुण मतलब क्या होते, प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो प्राकृत संख्याओं के गुण या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। ठीक है, एक बारे में ये वीडियो में हम चर्चा करबो, समझबो, जानबो, पढ़बो। ठीक है, तो पहला गुण का हुआ है प्राकृत संख्याओं के सभी गुण पूर्ण संख्याओं के लिए भी सही हैं। ठीक है, मतलब जो गुण प्राकृत संख्या के हवे वो गुण है पूर्ण संख्या के भी हरे। ठीक है, अब ये मेरी समस्या ये हवे कि प्राकृत संख्या के गुण का हरे, काबर प्राकृत संख्या के गुण आप मन ला पता चलही तो पूर्ण संख्या के भी गुण आप मन ला पता चल जी। तो यदि आप मन ला जानना है कि प्राकृत संख्या के गुण का होते, ओकर ऊपर संगवारी हो मैं वीडियो बनाए हूँ, वो वीडियो के लिंक ला ऊपर आई बॉटम में देत हूँ, बोला जाके आप मन देख लू तो आप मन ला पता चल जी कि प्राकृत संख्या के गुण का होते, और साथ ही साथ जान डरू कि ये पूर्ण संख्या के भी कुछ गुण का होते। ठीक है, वो में आप मन ला अच्छा से समझे बर मिल जी। अब आगे बढ़थन हमन हा, तो संगवारी हो और कुछ देखा आप मन पूर्ण संख्या के गुण। ये का बोला थे, किसी पूर्ण संख्या में, ठीक है, कोई भी पूर्ण संख्या में शून्य, ठीक है, ये शून्य को जोड़ने या घटाने पर संख्या का मान नहीं बदलता है। ठीक है, का कहते हैं, कोई भी पूर्ण संख्या में शून्य ला आप मन जोड़ाओ चाहे शून्य ला घटाओ, वो संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं आवे, वो संख्या के मान नहीं बदले। ठीक है, शून्य को योग के लिए तत्समक अवयव कहते हैं। ठीक है, एकरे से तिहरे काबर ओला जोड़ या घटा वह कोई भी संख्या के मान ला परिवर्तन नहीं कर सके शून्य। हाँ, ठीक है, जिसे कुछ उदाहरण से समझे जा सकते थे, जिसे मेरा जोड़ ला ले लेथन है ना, और ए मेरा ले लेथन हमन हाँ घटाना ला ले लेथन। ठीक है, अब जैसे ये शून्य, शून्य में आप मन शून्य ला जोड़ू फिर भी आप मन ला शून्य ही मिली। ठीक है, तो शून्य में शून्य जोड़े शून्य ही मिली। अब जैसे 5 में आप मन ये शून्य ला जोड़ू तो आप मन ला 5 ही मिली, तो ये 5 और ये 5। अगर 20 में भी आप मन शून्य ला जोड़ू तो आप मन ला 20 ही मिली, ये 20 और ये 20। ठीक है, तो देखो संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं आवते। ठीक है, ये सब संख्या है, वो सब में शून्य जोड़े फिर भी वो संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, यही स्थिति, यही कंडीशन, यही सिचुएशन घटाना में भी हवा है। ठीक है, शून्य में आप मन शून्य ला घटाऊ तो आप मन ला शून्य ही मिली, 5 में भी आप मन यदि शून्य घटाऊ तो 5 ही मिली, और 20 में भी आप मन शून्य घटा दे तो आप मन ला 20 ही मिली। ठीक है, तो ये संख्या मन में आप मन शून्य भी घटाऊ तो वो संख्या मन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होवा है। ठीक है, यही ला बोला थे, एकरे सेती शून्य ला योग के लिए तत्समक अवयव बोले गए हैं। ठीक है, तो संगवारियों अभी हम देखें कि कोई भी पूर्ण संख्या में यदि आप मन शून्य ला जोड़ाओ या फिर शून्य ला घटाओ वो संख्या के मान में परिवर्तन नहीं आवे, एकर सेती शून्य ला योग के लिए तत्समक अवयव बोले जाते। ठीक है, तो एक बात वो अच्छा से दिमाग में याद रख लो, शून्य ला का बोलते, योज्य तत्समक अवयव। ठीक है, ये शून्य ला बोले जाते, शून्य बराबर का हो गए, योज्य तत्समक अवयव। ठीक है, शून्य के दूसरा नाम है, कभी कोई मेरे पूछ दी तो आप मन उत्तर दे बर कभी भी पीछे मत हटू। ठीक है, तो संगवारी हो आगे बढ़थन, तो संगवारी हो और कुछ गुण देखाओ पूर्ण संख्या के। देखो, किसी भी पूर्ण संख्या में, ठीक है, कोई भी पूर्ण संख्या में एक का गुणा या फिर एक के भाग। ठीक है, कोई भी पूर्ण संख्या में आप मन एक के गुणा कर लो या फिर एक के भाग कर लो,
संख्या का मान नहीं बदलता है कहते, ठीक है। किसी भी पूर्ण संख्या में एक का गुणा अथवा एक का भाग करने पर, मैं लिख देता हूं मैं, करने, ठीक है, करने पर संख्या का मान नहीं बदलता है, ठीक है। का बोली छे कोई भी पूर्ण संख्या में आप मन एक के गुणा कर लो या फिर एक के भाग कर लो, वो संख्या के मान नहीं बदले, ठीक है। एकरे कारण एक ला का बोलते गुणन के लिए तत्समक अवयव बोले जाते, ठीक है। एक को गुणन के लिए तत्समक अवयव बोलते हैं, ठीक है। का समझो, शुरू से समझाओ। कोई भी पूर्ण संख्या में या तो आप मन एक के गुणा करो या फिर एक के भाग करो, वो संख्या के मान में परिवर्तन नहीं आवे। एकरे कारण ले एक ला गुणन के लिए गुणन तत्समक अवयव बोलते, ठीक है। गुणन के लिए तत्समक अवयव बोलते है ना। तो ये मेरा करके भी देखथन हमन कि जिसे हमन इतनी बार गुणा करके देख लेथन, इतनी बार देख लेथन भाग करके, ठीक है। तो यदि आप मन शून्य में, ये पूर्ण संख्या है, शून्य में एक के गुणा कर तो आप मला शून्य मिली, संख्या के मान में परिवर्तन नहीं है। अब यदि एक में भी आप मन एक के गुणा करहु तो एक ही मिली, तो संख्या के मान में परिवर्तन नहीं है। ऐसने यदि 50 में भी आप मन एक के गुणा करहु तो आप मन ला 50 मिली, तो संख्या के मान में परिवर्तन नहीं आवे एक के यदि ओमा गुणा करे जाए तो, ठीक है, समझे। कोई भी पूर्ण संख्या में एक के गुणा करबे तो देखो संख्या के मान में परिवर्तन नहीं हुआ थे, ठीक है। ये संख्या एक के गुणा करें फिर वही संख्या मिल गए, है ना। अब देखथन भाग में, ठीक है। तो यदि आप मन शून्य में भी एक के भाग देहु तो आप मन ला शून्य ही मिलही, ठीक है। देखो भाग दे के दिखाता हूँ। शून्य में एक के भाग देना है तो एक के पहाड़ा इसे पर शून्य से ज्यादा मत हो, एक शून्यम शून्य, ठीक है। तो कहा मिली छमल्ला ये मेरा शून्य, तो ये आगे। और यदि आप मन एक में भी एक के भाग देहु तो आप मन ला एक ही मिली, तो संख्या के मान में परिवर्तन नहीं हुआ थे, ठीक है। एक एकम एक हो गए। और यदि आप मन 50 में भी एक के भाग देहु फिर भी आपके संख्या के मान में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो अभी तक हम का देख चुके हैं कि कोई भी पूर्ण संख्या में एक के गुणा कर लो या फिर एक के भाग कर लो, वो संख्या के मान में परिवर्तन नहीं हुआ है। एकर सेती एक ला गुणन के लिए तत्समक अवयव बोले जाते, ठीक है संगवारियों। तो एक लऊ का बोलते गुणन तत्समक अवयव, ठीक है। और का बार बोलते कि कोने पूछ दी तो मेरे बताना है एक के कोई संख्या मेरे गुणा कर या फिर भाग कर, वो संख्या के मान में परिवर्तन नहीं आवे, एकर सेती गुणन तत्समक अवयव बोलथन, ठीक है। और यदि आप मन ला जानना है अच्छा से कि ये मन ला अंग्रेजी में का बोलते या फिर इकर परिभाषा का होना चाहिए योज्य तत्समक अवयव के, गुणन तत्समक अवयव के, तो ओकर ऊपर मैं वीडियो बनाए हूँ। वो वीडियो के लिंक ऊपर आई बॉटम में आप मन ला मिल जही, जाके देख लेहू तो समझ में आ जही कि शून्य ला योज्य तत्समक अवयव का बार बोलथन और अंग्रेजी में का बोलथन, एक ला गुणन तत्समक अवयव काहे बोलथन, ओकर परिभाषा का हरे, ये सब के बारे में आप मन ला जानकारी वो वीडियो में अच्छा से मिल पाही। तो संगवारी हो ये और कुछ हम सीख लेथन, ठीक है, कि पूर्ण संख्या के गुण के बारे में। तो शून्य में किसी पूर्ण संख्या, ठीक है, शून्य के बात हुआ थे, शून्य में कोई भी पूर्ण संख्या का भाग देने पर भागफल शून्य ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये शून्य में, ठीक है, यदि आप मन एक के भाग देहु तो शून्य मिलही, शून्य में दो के भाग देहु तब भी शून्य मिलही, शून्य में 3 के भाग देहु तब भी आप मन ला शून्य मिलही, ठीक है। और शून्य में आप मन कोई भी संख्या के भाग दो आप मन ला शून्य ही मिलही, ठीक है। संख्या के भाग देना, ठीक है, समझ गए। शून्य में कोई भी पूर्ण संख्या के यदि आप मन भाग देहु तो आप मन ला शून्य ही मिलही, ठीक है। शून्य में किसी पूर्ण संख्या का भाग देने पर भागफल शून्य ही रहता है, ठीक है। जबकि किसी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग देना
अपरिभाषित है। ठीक है, अब इला अच्छा समझाता हूँ। शून्य में यदि आप मन कोई भी संख्या से शून्य से भाग दो, ठीक है, जैसे एला ले लो, ठीक है, तो शून्य में शून्य के भाग दो तो कहाँ मिली अपरिभाषित। ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, लिख देता हूँ इनफाइनाइट। ठीक है, ठीक है, इनफाइनाइट। ठीक, एला बोल देते हम ना, ये जो चिन्ह हमारे इल बोलता है अपरिभाषित है। ठीक है, तो कोई भी संख्या ला आप मन शून्य से भाग देहु तो का होई वह अपरिभाषित। ठीक है, एक में भी यदि शून्य के भाग देहु तो अपरिभाषित, दो में भी शून्य के भाग देहु अपरिभाषित। ऐसे कोई भी संख्या में आप मन शून्य के भाग देहु तो आप मन ला का मिलही अपरिभाषित। ओकर उत्तर नहीं है, अनंत है ओकर उत्तर अपरिभाषित। ठीक है, जेकर पता नहीं लगाया जा सका है। ठीक है संगवारियों, तो का समझे आप मन शून्य में यदि कोई संख्या के भाग देबो तो उत्तर शून्य रही, लेकिन यदि कोई संख्या ला शून्य से भाग देबो तब जो भागफल होगा वह अपरिभाषित रही, अनंत रही। ठीक है, वो ओला हमन पता नहीं कर सकन, है ना। तो ये चीज हम सीखे। और यदि आप मन ला जानना है ये शून्य का है, एक खोज कहाँ ले हो है, तो ये सब के ऊपर भी एक वीडियो बने हुए हैं। वो वीडियो के लिंक ला ऊपर आई बॉटम में देता हूँ, वहां से आप मन ला अच्छा से पता चली ये शून्य के बारे में आप मन और बहुत कुछ जान पाओ। ठीक है, तो संगवारी हो अतका जो गुण दे रही से आप मन के पाठ्य पुस्तक में बोला मैं बता दें। उम्मीद करता हूँ आप मन ला समझ आई सो ही। और यदि आप मन ला समझ आए तो चैनल ला सब्सक्राइब करे बर बिल्कुल झन भुलाहू, और घंटा के बटन ला दबाए बर तो बिल्कुल भी मत भुलाहू। ठीक है, एकर से आप मन ला ये फायदा है कि जब भी ये चैनल में मैं आप मन बर वीडियो अपलोड करूँ तो ओकर नोटिफिकेशन आप मन में सबसे पहली पहुँच पाही और आप मन मोर वीडियो ला सबसे पहली देख पाहू। साथ ही संगवारी हो प्रयास करहू कि हमर ये छत्तीसगढ़ में पढ़ैया हमार छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन तक ये वीडियो ला पहुँचाए के, खासकर वो गरीब लड़का मन तक जिकर आर्थिक स्थिति है खराब होए के कारण वो मन प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ सके और वो मन ट्यूशन भी नहीं जा सके। अतका वो मन गरीब हवा, उनकर आर्थिक स्थिति अतका खराब हवा। तो प्रयास करो आपके माध्यम से और मोर ये वीडियो के माध्यम से हमार छत्तीसगढ़ के कोई गरीब लड़का ला शिक्षा निःशुल्क रूप से प्राप्त हो सके। और यदि मोर वीडियो ला लड़का मन के माता पिता मन देखा था तो आपसे भी मोर एक निवेदन है। हमार छत्तीसगढ़ में हजारों लाखों लड़का मन के माता पिता ऐसे जिन मन बहुत कम पढ़े लिखे हवय, चाहे कोई भी कारण होवे वो मन पढ़ा थोड़ा से पढ़े फिर छोड़ दे हवय। बहुत से ऐसे समस्या हवय ओला हमन बता नहीं सकन। तो यदि आप मन कम पढ़े लिखे हो तो आपके पास एक मौका हवय कि आप अपन घर में बैठ के अपन भाषा में और अपन लड़का तक ला अपन तीर में बैठार के और मोर साथ मिल के ये गणित जैसे विषय ला आप मन पढ़ सकत हो। साथ ही खुद शिक्षित हो के अपन लड़का ला भी आप मन शिक्षित बना सकत हो। एकर से का होई, आप शिक्षित हो, आपके लड़का शिक्षित होई। आने वाला जो छत्तीसगढ़ के भविष्य है, जो छत्तीसगढ़ के पीढ़ी है, वो है एक शिक्षित भविष्य, शिक्षित पीढ़ी के रूप में हमारे सामने आई। यदि आप मन सीखना चाहता हो तो संकोच करे के कोई बात नहीं है, काबर सीखे के कोई उम्र नहीं हो। तो ठीक है संगवारी हो, हमार भाषा हमार पहचान। जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।